We know Brahma resides in everyone. So, by the virtue, everything is holy. In this line, what is the emphasis on Pavitra mean? होली सब कुछ पवित्र है, ये हम तब कहेंगे जब हम ईश्वर की सत्ता से देख रहे हैं. अगेन जो इस टॉपिक में जो बात छूट जाती है वो यह है कि भाव क्या है, इंटेंशन क्या है. क्योंकि सब कुछ जो अध्यात्म है वो पूरा आपके भाव पर है. भाव से ही भवसागर है. तो जो भाव है वह क्या है. अब यदि भाव संसार का है, सांसारिक वस्तुओं का को पाने का है, कामनाओं का, इच्छाओं का है. जब व्यक्ति कहता है ना मेरे अंदर तो कोई कामना नहीं है, मैं तो परे आ गया, तब वो और बुरी जगह पर होता है. क्योंकि एटलीस्ट एक पर्सन जो जान रहा है उसकी कामनाएं क्या हैं, वो उससे बेटर है जो ये कह रहा है कि मेरे अंदर कामनाएं नहीं. तो हमारे इंटेंशन क्या है, हमारे तकलीफ़ें क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है. कहते ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी. तो हमने 2 कटोरे में 2 जल भरे, एक में गंगा का जल है, एक में नल का जल है, और हम कहते हैं कि ये जल पवित्र है. अब हम नल के जल को कितना ही साफ़ हो वो, हम आरओ का वाटर ले लें, लेकिन हम उसको पवित्र नहीं कहेंगे. हम गोवा के बीच पे जाके होने वाले सनराइज़ को पवित्र नहीं कहेंगे. रामेश्वरम के तट पर खड़े होकर के हम कहेंगे कि पवित्र सौंदर्य है. तो ये पवित्र और अपवित्र के बीच का डिस्टेंस है. जो प्रभु है, जो भगवान है, उसके अंदर पवित्रता है. तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया था ना कि जब हम उसका ध्यान करते हैं, भगवान का जो पूर्णतया पवित्र है, जिसके अंदर कुछ भी लेश मात्र भी कण नहीं है अपवित्रता का. जैसे एक वाइट कलर है, उसमें आप एक ड्रॉप भी ब्लैक डाल दीजिए तो ग्रे हो जाएगा, वो फिर पूरी तरह वाइट नहीं रहेगा. तो जो प्योर वाइट है, जो पूर्णतया पवित्र है, वह भगवान है. उसका ध्यान करने से दुखों की, समस्याओं की, प्रॉब्लम्स की शांति होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो पवित्र है. जैसे हम कहते हैं गंगा जल हमने छिड़क दिया तो शुद्धि हो गई. नल का पानी क्यों नहीं छिड़क देते? क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि वो पवित्र है और वो उतना पवित्र नहीं. वो शुद्ध हो सकता है, वो साफ हो सकता है, पवित्र नहीं. तो ये डिफरेंस आता है. इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मनीषा पंचकम, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार आदि शंकराचार्य नहा के आते हैं और सामने से वो देखते हैं एक चांडाल आ रहा है, श्वान 4 कुत्तों के साथ में. और आदि शंकराचार्य जो अद्वैत के संस्थापक हैं और हाईली तेजस्वी ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी. अब ब्रह्मज्ञानी अद्वैत के संस्थापक का अर्थ ये हुआ कि वो सब जीवों के अंदर, पूर्ण सृष्टि के अंदर उस परमात्मा को देख रहा है, एक सत्ता को जिसने देख लिया है. वो उस चांडाल को कहते हैं कि तुम हट जाओ. तो ऐसा क्यों? तो वो चांडाल रूप में भगवान शंकर, ऐसा माना जाता है कि वो शंकर थे. तो वो कहते हैं तुम किससे हटने कह रहे हो? तुम इस शरीर को हटने कह रहे हो तो अन्नमय कोश तुम्हारा और मेरा एक जैसा है. तुम इस आत्मा को हटने कह रहे हो तो वो तुम्हारे और मेरे अंदर एक जैसी है. तुम्हें किसे हटने कह रहे हो? तब वो पहचान लेते हैं. वो पहले ही शायद जान चुके थे, लेकिन वो तब उसको उत्तर देते हैं उनको कि मैं उसको प्रणाम करता हूँ, जो फिर उसमें डिटेल आंसर्स हैं क्वेश्चन के. तो वो उस आत्मा को प्रणाम कर रहे हैं जो ज्ञानी है, जो सर्वज्ञानी है, आदि शंकराचार्य. लेकिन उस शरीर को हटने कह रहे हैं जो अभी वो नहा के आए हैं, पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के आए, लेकिन जो सामने साफ होकर के आए. ये कहना उचित है कि वो साफ होकर के आए, लेकिन सामने जो खड़ा है वो साफ नहीं है. तो वो गंदगी उनके शरीर को लग जाएगी.
तो इसलिए वो हटने कह रहे हैं। लेकिन जो आत्मा है, शुद्ध बुद्ध है, वो सदा पवित्र है, उसको किसी की गंदगी नहीं लग सकती, उसको कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, उस पवित्र को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। गंगा जल में आप कितने ही नाले डाल दिए तब भी गंगा जल ही रहेगा, ये एक मान्यता है ना। ये इसी पर बेस्ड है कि वो जो पवित्र है वो कभी अपवित्र नहीं हो सकता। जो पूर्ण शुद्ध परमात्मा है वह कभी अपवित्र नहीं हो सकता। कितने ही कलंकित मनुष्यों का भगवान पाप ढोते हैं, लेकिन उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो बद्ध नहीं है किसी से। कर्मों के बोझ उठाते हैं, लेकिन फिर भी कर्मों की सृष्टि करते हैं संसार की, लेकिन फिर भी उससे जुड़े नहीं हैं, वो पूर्ण पवित्र हैं।